नोएडा का कृष्ण हॉस्पिटल, यहाँ से खुशखबरी आई है। खुशखबरी तो ग्रेटर नोएडा के कृष्ण हॉस्पिटल से आई है, लेकिन वो खुशखबरी देने वाली जो महिला है वो पाकिस्तानी है। यानी आपको बता दें कि एक पाकिस्तानी महिला ने ग्रेटर नोएडा के कृष्ण हॉस्पिटल में एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। ये महिला और कोई नहीं बल्कि सीमा हैदर है, जिन्होंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, जो कि 5वीं बार मां बन चुकी है। और सचिन मीणा के घर में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हो गया है। सचिन मीणा को भी अपनी पहली संतान मिली है। अब ऐसे में आपको बता दें कि सीमा हैदर, जो कि 2023 में अपने भारतीय प्रेमी के चक्कर में पाकिस्तान छोड़कर इलीगल वे में भारत आई थी, अब वो मां बन चुकी हैं। और सचिन मीणा, उनका पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश है। सोमवार को सीमा को काफ़ी ज़्यादा लेबर पेन हुआ, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया ग्रेटर नोएडा के, और मंगलवार की सुबह सुबह उन्होंने खुशखबरी दी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सीमा हैदर ने जो बच्ची को जन्म दिया है, वो बच्ची भारतीय कहलाएगी या पाकिस्तानी। और ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो दूसरे देश में बच्चों को जन्म देते हैं, जिसके बाद सवाल सिटीजनशिप को लेकर उठ जाता है। अब वही सवाल सीमा हैदर की बच्ची के साथ भी उठ रहा है। जब सीमा हैदर 2023 में भारत आई थी, तो उस वक्त वो काफी ज्यादा सुर्खियों में थी, और एक बार फिर से वो काफी ज्यादा सुर्खियों में बन गई हैं, जैसे ही उनके घर में एक नन्ही बच्ची का जन्म हुआ है। अब ऐसे में इस वीडियो में आपको ब्रीफ करके हम आप बताएंगे कि क्या सीमा हैदर की बच्ची को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी तो कौन से शर्तों पर मिलेगी। और सीमा हैदर, क्योंकि अभी तक सीमा हैदर को खुद सिटीजनशिप भारत की नहीं मिली है, क्योंकि वो इलीगल वे में इंडिया आई थी। अब ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल है, तो चलिए इसी सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको देते हैं। आपको बता दें कि पुत्री के जन्म से पहले ही सीमा हैदर की गोद भराई की रस्म हुई थी, जिसमें उनका पूरा परिवार शामिल हुआ था, और उनके मुंह बोले भाई यानी कि एपी सिंह भी वहां पर शामिल थे। उन्होंने ये चीज कही थी कि वो सीमा हैदर के बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप दिलवाएंगे। पूरे देश और दुनिया के लिए आज बहुत ही खुशी की बात है, बधाई की बात है कि सीमा मीणा, सचिन मीणा के दाम्पत्य जीवन में आज उनके यहां सुबह 4 बजे, प्रातः 4 बजे धन लक्ष्मी, जिसे कहते हैं लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। यानी कि बेटी का जन्म हुआ है, पुत्री का जन्म हुआ है। पुत्री धन, लक्ष्मी धन के रूप में आज सुबह 4 बजे सीमा मीणा, सचिन मीणा के घर में जन्म लिया है बेटी ने, बच्ची ने। सबको बहुत बहुत बधाई। और ये भी खुशी की बात है कि सीमा मीणा की डिलीवरी जो हुई है बिल्कुल नॉर्मल है। जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मेडिकल रिपोर्ट सारी ठीक हैं, सब कुछ ठीक ठाक है बिल्कुल। और पूरे मीणा समाज, पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग जो सीमा मीणा, सचिन मीणा से प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं और ये सनातन धर्म पर विश्वास करते हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई का है। हमारे लिए भी बधाई का विषय है, पूरे परिवार के लिए, कि सकुशल हैं, संपन्न हैं बिल्कुल और स्वस्थ हैं। और उनके दीर्घायु, उज्जवल भविष्य की भी हम कामना करते हैं। आगे नामकरण की प्रक्रिया जो होगी, उसमें हम आप लोगों से भी, पूरे देश और दुनिया के लोगों से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अनुरोध करते हैं कि हमारे उस पर सूचना दे, नाम की, अपने नाम बेटी के आधार पर, भारतीय बेटी के आधार पर नाम सुझाएं और नाम भेजें, जिससे हमें नामकरण के समय पर उन नामों से सुविधा हो सके। और जिस नाम के ज्यादा आएंगे वही नाम सीमा, सचिन मीणा की बेटी का रखा जाएगा। हालांकि एक और बड़ा पेच यहाँ पे ये फंस रहा है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर को अभी तक इंडियन सिटीजनशिप यानी कि भारतीय नागरिकता नहीं मिली है, क्योंकि सीमा हैदर 2023 में इलीगल वे में भारत आई थी। अब आपको बताते हैं कि भारत के कानून के अनुसार किस तरीके से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है और क्या कुछ शर्तें हैं। नागरिकता के मामलों में नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ये कानून परिभाषित करता है कि कौन भारतीय नागरिक के रूप में योग्य है, नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया और वे परिस्थितियां जिनके तहत कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता खो सकता है या पा सकता है। सीमा हैदर के बच्चे को भारतीय नागरिकता दी जाएगी या नहीं, यह तय करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों को समझना बेहद जरूरी है। भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को स्वयं ही भारत नागरिकता कानून मिल जाता है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक भारत का होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण शर्तें भी जुड़ी होती हैं। सबसे पहली शर्त,
बच्चे के जन्म के समय माता पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए। दूसरा, माता पिता के बीच विवाह वैध होना चाहिए, यानी कि लीगल मैरिज होना चाहिए। और तीसरा, माता पिता को लीगल वीजा या फिर आधिकारिक दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करना होगा। सीमा हैदर के मामले में ये तीनों प्रावधान चुनौती से भरा है। हालांकि सीमा अब हिंदू धर्म अपना चुकी हैं और सचिन के साथ रहती हैं, लेकिन उनका भारत में प्रवेश एक इलीगल था, जिसके चलते भारतीय नागरिकता अभी तक उन्हें नहीं मिली है। तथ्य ये भी है कि सीमा हैदर का प्रवेश कानूनी ढांचे के मुताबिक नहीं था। वो उचित दस्तावेजों के बिना भारत में घुसी थी। अब उनके बच्चे की नागरिकता पर भी सवाल खड़े हो रहे। अब ऐसे में सीमा हैदर जो हैं वो इलीगल वे में सचिन मीना के प्यार में भारत तो पहुंच गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिली है। अब उनकी बच्ची का जन्म हुआ है, वैसे में यही सवाल उठ रहा है कि क्या सचिन मीना और सीमा हैदर की बच्ची को इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालांकि जो कानून है उसके अनुसार तो ये लिखा है कि किसी एक पेरेंट्स को इंडिया का होना जरूरी होता है इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए। शादी भी लीगल होनी चाहिए, इनकी शादी भी लीगल है और सचिन मीना भारत के हैं। लेकिन क्योंकि सीमा हैदर इलीगल वे में आई थी, उनके पास कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वीजा नहीं है,